अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जज्बे की बात करेंगे जो देखने में तो खामोश लगता है, लेकिन इसकी ताकत अर्शे इलाही को हिला देती है। हम बात करेंगे सब्र की। सब्र का मतलब सिर्फ रोना या चुप रहना नहीं है। सब्र का असली मतलब है अपने जज्बात पर काबू पाना, मुश्किल वक्त में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना, और उस वक्त भी सीधे रास्ते पर टिके रहना जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल बकरा 153 पे। सोचिए, जिसने कायनात बनाई वो कह रहा है कि वो आपके साथ है, फिर डर कैसा। सब्र का असली मकसद और इसकी किस्में। सब्र 3 तरह का होता है और एक मोमिन की जिंदगी इन्हीं के गिर्द घूमती है। सब्र अला इलाताहा, इबादत और नेकी करने में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करना, जैसे सुबह की नींद छोड़कर फज्र के लिए उठना। सब्र अनल मासिया, गुनाह से बचने के लिए अपने नफ्स पर सब्र करना। जब गुनाह आसान हो लेकिन अल्लाह के डर से रुक जाना असली सब्र है। सब्र अला अलबला, मुसीबत और परेशानियों पर सब्र करना। बीमारी, माली नुकसान या किसी अजीज की मौत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलाही राजिऊन कहना। अंबिया प्रॉफिट्स के वक़ियात सब्र की अजीम मिसालें। जब हम सब्र की बात करते हैं तो हमारे सामने उन हस्तियों के किस्से आते हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइशों का सामना किया। एक, हज़रत अय्यूब एएसएल का बेमिसाल सब्र। हज़रत अय्यूब एएसएल की मिसाल सब्र की इंतहा है। आप एक निहायत दौलतमंद और खुशहाल इंसान थे, लेकिन फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें आजमाया। उनकी सारी दौलत ख़त्म हो गई, उनकी औलाद उनसे जुदा हो गई, उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेरा कि जिस्म पर कोई जगह सही ना रही। लेकिन क्या उन्होंने शिकवा किया? नहीं। जब उनकी बीवी ने कहा कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, तो उन्होंने फरमाया, मैंने 80 साल तक खुशहाली देखी है, अभी तो मुश्किल को उतना वक्त भी नहीं हुआ। सबक, सब्र का फल तब मिलता है जब इंसान शिकवा छोड़कर शुक्र में लग जाए। अंत में अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा अता फरमाया। 2, हज़रत याकूब एएसएल और हज़रत यूसुफ एएसएल का वाक़या। हज़रत याकूब एएसएल अपने बेटे यूसुफ एएसएल से बेहद मोहब्बत करते थे। जब भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया और बाप से झूठ बोला तो याकूब एएसएल का दिल टूट गया। वो बरसों रोते रहे, यहाँ तक कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन उनका एक ही जुमला था, फसब्रुन जमील, पास बेहतरीन सब्र ही मेरा सहारा है। उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह उन्हें उनके बेटे से मिलाएगा। बरसों बाद उनका सब्र रंग लाया और यूसुफ एएसएल मिस्र के अजीज बने और पूरा खानदान दोबारा मिला। शुक्र, सब्र का दूसरा पहलू। सब्र तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके साथ शुक्र ना हो। शुक्र का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह की नेमत को महसूस करना है। अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र करने वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। वो उस चीज पर रोने के बजाय जो उसके पास नहीं है, उन हजारों चीजों पर खुश होता है जो अल्लाह ने उसे बिन मांगे दी हैं, जैसे हमारी संसाय, हमारी आंखें और हमारा ईमान। सब्र का फल कब मिलता है? हम अक्सर पूछते हैं, मैंने इतना सब्र किया, अब फल कब मिलेगा? दोस्तों, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। सब्र का फल मिलने के 3 रास्ते हैं। इस दुनिया में अल्लाह आपको उस परेशानी से निकल देता है और बेहतर अता करता है। मुसीबत के बदले गुनाह माफ़। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि एक मोमिन को एक कांटा भी छुपता है तो उसके बदले उसके गुनाह झड़ते हैं। आखिरत में अज्र। सब्र करने वालों का अज्र बेहिसाब है। जन्नत में एक दरवाज़ा होगा, बाब उस सब्र, जहाँ से सब्र करने वाले गुआरेंगे। इस इमोशनल गुफ्तगू का इख्तिताम हम इस बात पर करते हैं, इस सब्र कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये उस यकीन का नाम है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जब हम दुनिया की ठोकर और लोगों की बातों पर खामोश होकर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो वहाँ से वो रास्ते निकलते हैं जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। याद रखिए, मुश्किल वक्त एक इम्तिहान है और सब्र उस इम्तिहान का जवाब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियाँ हमें सिखाती हैं कि अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत का सूरज ज़रूर निकलता है। इसलिए अगर आज आपका दिल भारी है तो उसे शिकवों से नहीं,
बल्कि शुक्र से भरिए। जो मिल गया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, और जो छिन गया उस पर सब्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज प्लानर है। शायद अल्लाह आपको उस चीज़ से बचा रहा हो जो आपके हक में बेहतर नहीं थी, या शायद वो आपको कुछ ऐसा देना चाहता है जो आपकी सोच से कहीं बुलंद है। अपनी दुआओं में तवज्जो रखें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह हम सब के दिलों को सुकून और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे।